अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों? सब ठीक ठाक है बच्चों। हमने एक्सरसाइज स्टार्ट कर रखी है 3.6 इंटरमीडिएट पार्ट 2 की एफएससी की। ठीक है, तो हम बच्चों एक्सरसाइज 3.6 के पहले 14 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके। आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से बच्चों। तो क्वेश्चन 3.6 में हम कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन बच्चों। ठीक है, जिसमें हम किसी इंटीग्रल को लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट तक किसी पर्टिकुलर इंटरवल में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आसान कॉन्सेप्ट है बच्चों, जैसे आपने सिंपल इंटीग्रेशन की थी वैसे ही आप इसको भी सिंपलीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने गिवन इंटीग्रल को हाईलाइट कर लिया। लिमिट है 0 से π/4 cos थीटा प्लस साइन थीटा ओवर cos 2 थीटा प्लस 1 d थीटा। बच्चों कुछ बुक में ना इसकी स्टेटमेंट में ये फ़र्क आ सकता है कि डिनोमिनेटर में ना cos 2 थीटा प्लस 1 की बजाय ना डायरेक्टली आपको 2 cos स्क्वायर थीटा भी गिवन हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको डायरेक्टली वैसे गिवन है तो वैसे आप डायरेक्ट कर लेंगे, या फिर आप पहला अगर ये आपको स्टेटमेंट गिवन है तो फिर आपने पता क्या करना है, सबसे पहले आपने फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का एक यूज़ करना है, डबल एंगल फार्मूला। और वो बच्चों हम जानते हैं कि 1 प्लस cos 2 थीटा जो होता है ओवर 2 एक्चुअली, तो ये इक्वल होता है cos स्क्वायर थीटा के। ठीक है, डिवाइड में 2 होता है तो हम इसको समझ लीजिए कि मल्टीप्लाई में 2 लिख लिया है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बच्चों, 2 cos स्क्वायर थीटा वैसे भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ बुक्स में ना स्टेटमेंट में ये डायरेक्टली वो 2 cos स्क्वायर थीटा ही बटे के नीचे लिख देगा। ठीक है, तो 0 से π/4 ये आपके पास आ जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय बच्चों 2 cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब बच्चों सिंपल आप क्या कीजिए, एक तो 1/2 जो है, ये 2 जो है बटे के नीचे है ना, इसको इंटीग्रेशन के साइन से बाहर निकाल लीजिए। तो ये आपके पास आ जाएगा i इज इक्वल टू 1/2 बाहर लिख लिया 0 से π/4। और फिर बच्चों आपने ये cos थीटा को अलग से cos स्क्वायर थीटा पे डिवाइड कर देना है, cos थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, और फिर आगे प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये ब्रैकेट लगा के फिर आपने डी थीटा आगे लिख देना है। ठीक है, 1/2 को आपने बाहर कर लिया हुआ। ठीक है बच्चों, तो इसको अब बच्चों मजीद आपने सिंप्लीफाई ये करना है, i इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट लगा लीजिए। एक तो कैंसिलेशन जहाँ पे पॉसिबल है वो कर लीजिए, और दूसरा इंटेग्रल, इसकी इंटीग्रेशन अलग है, इसकी अलग कर लीजिए। तो बच्चों ये एक cos कट गया, तो ये इंटीग्रेशन क्या आ गई 0 से π/4 और ये आ गया 1/cos थीटा। ठीक है, और साथ में डी थीटा भी चलिए हम लिख लीजिए, और प्लस इस इंटीग्रल को आप लिखेंगे बच्चों 0 से π/4, और ये इसको मैं ज़रा ना इस तरह लिखता हूँ साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा। ठीक है, इस तरह लिखने से क्या फ़ायदा होगा हमें अभी देख लेते हैं बच्चों। तो फ़ायदा हमें ये होगा, ये आपके पास चलें पहले ब्रैकेट के बाहर 1/2 एज इट इज़। अब ये देखिए 1/cos तो सीकेंड होता है, तो 0 से π/4 ये आ गया सीकेंड थीटा डी थीटा। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखिए क्या फ़ायदा आपको नज़र आने वाला है। एक तो 1/cos, जो पहले आप सिर्फ ये cos को देखें, 1/cos ये सीकेंड के इक्वल होता है, तो इंटीग्रेशन 0 से π/4 1/cos को आप लिख लेंगे सीकेंड थीटा, और sin/cos को आप लिख लेंगे tan थीटा। ठीक है, तो अब ये देखिए ना, अब फ़ायदा ये हो गया कि बच्चों ये सीकेंड थीटा tan थीटा ये तो किसका डेरिवेटिव है बच्चों, ये डेरिवेटिव है सीकेंड थीटा का। तो इसका मतलब कि इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी सीकेंड थीटा, और सीकेंड थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है ln ऑफ सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा। तो बच्चों अब इसको आपने आसानी से इंटीग्रेट कर लेना है। बाहर वाला 1/2 फिलहाल ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट लगाइए, तो सीकेंड थीटा की इंटीग्रेशन बच्चों ये आएगी ln ऑफ सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, और लिमिट है यहाँ पे, चले मैं लिमिट को यहाँ पे लिख लेता हूँ, कोई इशू नहीं है, 0 से π/4। ठीक है, और फिर आ गया बच्चों प्लस सीकेंड थीटा tan थीटा की इंटीग्रेशन सीकेंड थीटा, और यहाँ पे भी लिमिट बच्चों क्या है 0 से π/4 ब्रैकेट क्लोज बच्चों। और अब आपने क्या करना है, पहले अपर लिमिट पुट कीजिए, थीटा की जगह पे आपने लगाना है π/4 बच्चों। बाहर 1/2 एज इट इज फिलहाल चलेगा, तो ये आएगा ln ऑफ, पहले मैं अपर लिमिट लगाने लगा, गौर कीजिएगा बच्चों। तो ये आपके पास आएगा सीकेंड π/4 प्लस tan π/4। ठीक है बच्चों, तो ये पहले आपने अपर लिमिट लगा ली, फिर माइनस लगा के, पता ना लोअर लिमिट माइनस लगा के लगानी होती है आपने। ठीक है,
तो फिर 0 लगाएंगे तो ये बच्चों आएगा ln ऑफ सीकेंड 0, ठीक है, और प्लस tan 0, ठीक है। तो ये बच्चों आपने क्या किया, अभी सिर्फ ये पहली टर्म पे लिमिट अप्लाई कर ली। उसके बाद है प्लस सीकेंड थीटा है, तो सीकेंड बच्चों क्या होगा, सीकेंड पाई बाई 4 माइनस सीकेंड 0, ठीक है। चलिए बेशक यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिए और यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा लीजिए कि आपने पहले फंक्शन पे लिमिट अलग अप्लाई की है, माइनस दूसरे फंक्शन पे लिमिट आपने अप्लाई कर ली, ठीक है। अब बच्चों जो सिंप्लीफिकेशन है वो कर लीजिए। 1/2 ब्रैकेट आएगा आपके पास ln ऑफ सीकेंड पाई बाई 4 बच्चों, ये होता है स्क्वायर रूट 2 के इक्वल, ठीक है, क्योंकि सीकेंड है काज का उलट, ठीक है। तो काज पाई बाई 4 यानी कि काज 45 होता है 1/√2। जब आप उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस tan 45 जो होता है बच्चों ये 1 के इक्वल होता है, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू, अब बेशक एब्सोल्यूट की बजाय यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिए, क्योंकि अब ये हमें कंफर्म हो चुका है कि इसके √2 + 1 इज पॉजिटिव नंबर, ठीक है। माइनस ln ऑफ सीकेंड 0 बच्चों, ये तो 1 के इक्वल होता है, और प्लस tan 0 0 होता है, ठीक है। और आगे है बच्चों प्लस सीकेंड पाई बाई 4, ये इसके √2 के इक्वल आ जाएगा, और माइनस सीकेंड 0 1 के इक्वल बच्चों आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। और देख लीजिए अब जो पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन है बच्चों, ये आपके पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट ln ऑफ स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 माइनस ln 1 0 के इक्वल होता है बच्चों ये, ठीक है, ln 1 0 के इक्वल, ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, और फिर बच्चों आप इसको बेशक ऐसे ही छोड़ दीजिए। चलें ये 0 को बस बीच में से वैनिश कर लीजिए, तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। बाहर 1/2 बच्चों एज इट इज रहा, ठीक है। ब्रैकेट लगाइए तो ये लिखेंगे ln ऑफ स्क्वायर रूट 2 प्लस 1, ठीक है, और फिर बच्चों आगे आ गया प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, और बच्चों आपने इसको कह देना ये क्या है, इसका आंसर है, ठीक है। तो ये बच्चों हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया 15 को। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, और 16 क्वेश्चन है बच्चों आपके पास इंटीग्रल को आपने हाईलाइट कर लिया 0 से π/6 cos क्यूब थीटा डी थीटा, ठीक है। तो पहले बच्चों आपने इसको थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई कर लेना है, और सिंप्लीफिकेशन क्या करेंगे बच्चों, आपने इसको लिख लेना है पहले, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है 0 से π/6, ठीक है, और cos क्यूब थीटा को आपने लिख लेना है cos स्क्वायर थीटा डॉट cos थीटा, ठीक है। 3 पावर को आपने 2 और 1 में ब्रेक कर लेना है, ठीक है। और फिर इसको आपने कैसे लिखना है, आई इज इक्वल टू लिखेंगे बच्चों 0 से π/6, और ये cos स्क्वायर को आप लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू cos थीटा डी थीटा, ओके बच्चों। तो फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है बच्चों, आपने यहाँ पे ना ये cos थीटा को बस अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/6, ये आएगा cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है बच्चों। तो अब बस आपने लास्ट स्टेप ये करना है कि इंटीग्रेशन को कर लीजिए लाता लाता 0 से π/6, ये आएगा बच्चों cos थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा डी थीटा, और इसकी लिमिट भी है 0 से π/6, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले है इंटीग्रेशन cos थीटा की, तो cos की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चों, हम जानते हैं cos की इंटीग्रेशन होती है साइन थीटा, ठीक है, और लिमिट क्या है बच्चों 0 से π/6 माइनस, अब यहाँ पे ज़रा गौर कीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो आप समझिए कि साइन थीटा जो है ये फंक्शन है, उसकी पावर 2 है, और साथ में उसका डेरिवेटिव है cos। तो फंक्शन पावर डेरिवेटिव अगर है तो बच्चों हम फिर क्या करते हैं, पावर रूल लगा देते हैं, यानी कि आप यहाँ पे लिखेंगे साइन क्यूब थीटा ओवर 3, ठीक है, पावर में एक ऐड किया उसी नंबर पे डिवाइड कर लिया, ठीक है, और फिर लगाएंगे लिमिट π/0 से π/6, ठीक है बच्चों। तो बस आपने अब लिमिट अप्लाई कर देनी है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, साइन π/6 माइनस साइन 0, ठीक है। तो ये पहले ही भाई फंक्शन पे आपने लिमिट अप्लाई कर ली, माइनस अब यहाँ पे ब्रैकेट बेशक लगा लीजिए, चलिए 1/3 को भी बाहर बेशक लिख लीजिए, ठीक है, 1/3 को बाहर लिख ले, तो ये आएगा बच्चों साइन क्यूब थीटा, यानी कि आप लिखेंगे साइन क्यूब π/6 माइनस साइन क्यूब 0, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, और फिर बच्चों आप क्या करेंगे भाई, कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। तो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों ये आएगा आई इज इक्वल टू साइन π/6 का मतलब है बच्चों 30 डिग्री, तो साइन 30 जो है ये 1/2 के इक्वल है, माइनस साइन 0 बच्चों 0 के इक्वल है, ठीक है, माइनस 1/3 ब्रैकेट, अब ये क्या है साइन π/6, ये भी वन साइन 30 बनता है ना, तो ये 1/2
2 ही आएगा और इसकी पावर ऊपर साथ में आ जाएगी 3, बस ये फ़र्क आएगा और -0। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा I इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई बाई 1/8। ठीक है, 2 की पावर 3 8 के इक्वल बच्चों आ जाएगी। तो ये आ गया 1/2 माइनस 1/24। ठीक है, तो एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम क्या आएगा, 24 एलसीएम आ जाएगा। चलो नीचे लिख लेते हैं, आई इज इक्वल टू बच्चों एलसीएम क्या है 24। तो ये आएगा 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11/24। तो इसको बच्चों आप आंसर कह लीजिए। ठीक है बच्चों, तो अब हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसको ये आपको गिवन है बच्चों cos स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा और लिमिट है बच्चों π/6 से π/4। ठीक है, तो आपने पहले नंबर पे बच्चों यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करनी है बच्चों। हम जानते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा जो है ना ये इक्वल होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 के इक्वल। ठीक है ना, आपको याद होगा कि बच्चों कोसिकेंट स्क्वायर थीटा जो होता है ना ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो कॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या है, कोसिकेंट स्क्वायर -1। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बच्चों लिखना है देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम π/6 से π/4। ये बच्चों आ जाएगा पहले नंबर पे cos स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और फिर साथ में आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 इंटू डी थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये cos स्क्वायर को बस आपने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपके पास आएगा दिस इम्प्लाइज दैट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम π/6 टू π/4। ये आएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और माइनस आ जाएगा बच्चों cos स्क्वायर थीटा, साथ में आगे डी थीटा ब्रैकेट लगा के बच्चों। ठीक है, अब बस आप दोनों इंटीग्रल की वैल्यू अलग-अलग कर लीजिए। ठीक है, तो ये आएगा I इज इक्वल टू π/6 से π/4 और इसको उधर आपने लिख लेना है cos स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, कोसिकेंट का रेसिप्रोकल बच्चों साइन होता है, तो ये बटे के नीचे आ जाएगा। ठीक है, साथ में आ गया डी थीटा और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है बच्चों, तो लिमिट है बच्चों π/6 से π/4। ओके बच्चों, तो अब देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है π/6 से π/4 और बच्चों cos ओवर साइन ये तो cot स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, और माइनस और cos स्क्वायर की भी हम जानते हैं कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन अवेलेबल नहीं होती, तो इसके लिए हमने ये फार्मूला लगाना है। ये देखिए आपको यहाँ पे नजर आ रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। तो अगर आप 2 को इधर डिवाइड कर दें तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये लिखेंगे बच्चों आप 1 प्लस cos 2 थीटा/2। ठीक है, फिर लिमिट है π/6 से π/4, साथ में आ गया बच्चों डी थीटा। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब यहाँ पे भी आपने इंटीग्रेशन करनी है, तो चलिए मैं इसको भी ज़रा थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो एक्चुअली कोसिकेंट की भी डायरेक्टली इंटीग्रेशन अवेलेबल, कॉट की स्क्वायर की भी डायरेक्टली तो अवेलेबल नहीं है ना। तो आप इसमें क्या करेंगे बच्चों, आप कॉट स्क्वायर को ना फिर से लिख लीजिए। आप इसको लिख लें बच्चों कोसिकेंट स्क्वायर -1, अगेन यही लिख लीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन π/6 से π/4। ठीक है, तो ये आएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये पहले बच्चों आपने इंटीग्रल को थोड़ा सा सॉल्व कर लिया डी थीटा, और आगे आगे -1/2। अब यहाँ पे ब्रैकेट बेशक लगा लीजिए और इसमें भी इंटीग्रेशन एक 1 की है इंटीग्रेशन। ठीक है, π/6 से π/4। ठीक है, चलो बल्कि यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट ही कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। cos 2 थीटा और साथ में लिखेंगे डी थीटा बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब आप यहाँ पे भी इंटीग्रेशन कर लीजिए, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन कर लीजिए, साथ में लिमिट का ख्याल रखना है बस आपने। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट I इज इक्वल टू, पहले है बच्चों कोसिकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन। अब हम जानते हैं कोसिकेंट स्क्वायर बेसिकली जब आप बच्चों डेरिवेटिव लेते थे ना किसका, कॉट का डेरिवेटिव आता था माइनस कोसिकेंट स्क्वायर। तो कोसिकेंट स्क्वायर की फिर इंटीग्रेशन क्या बनी थी, माइनस कॉट थीटा। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों माइनस कॉट थीटा और -1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आ जाएगा बच्चों थीटा। ठीक है, और तो ये बच्चों आपके पास क्या आ गया। अब इस पे आपने लिमिट अप्लाई करनी है π/6 से π/4। ठीक है, माइनस बाहर ये 1/2 बच्चों एज इट इज, ब्रैकेट यहाँ पे लगा लीजिए और 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा आ जाएगी, और प्लस cos की इंटीग्रेशन बच्चों साइन होती है, तो ये आएगा साइन 2 थीटा ओवर एंगल का डेरिवेटिव 2। ठीक है बच्चों, और लिमिट आपने लगानी है π/6 से π/4। ठीक है,
तो चलिए बच्चों, अब लास्ट काम हमारा ये रह गया कि हमने लिमिट अप्लाई करनी है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आई इज इक्वल टू आ गया, ये नेगेटिव है दोनों, तो चलिए इट्स ओके। आपने क्या करना है बच्चों, पहले अपर लिमिट लगाएं, ब्रैकेट यूज कर लीजिए, करली ब्रैकेट, तो ये आएगा माइनस कॉट पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4। ये आपने क्या किया बच्चों, अपर लिमिट पुट की है, फिर माइनस लगा कर लोअर लिमिट, तो ये आएगा माइनस कॉट पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6, ठीक है। और आगे आ गया बच्चों -1/2 ब्रैकेट, फिर आपने लगाना है बच्चों अपर लिमिट पाई बाई 6, ब्रैकेट बेशक यहाँ पे करली भी लगा लीजिए, पाई बाई 6 बच्चों, सॉरी पाई बाई 4, पहले अपर लिमिट लगानी है ना, पहले पाई बाई 4 और आगे आएगा प्लस साइन 2 पाई बाई 4 ओवर 2, तो ये अपनी जगह पे रहेगा। ये बच्चों हमने लगा लिया अपर लिमिट, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट लगानी है पाई बाई 6, तो ये आएगा बच्चों पाई बाई 6 प्लस साइन 2 पाई बाई 6 और डिवाइड में क्या है बच्चों 2, ये करली ब्रैकेट क्लोज और ये मेन ब्रैकेट क्लोज 1/2 के लिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, अब आप इसको तरतीब से बस सिंप्लीफाई करते जाइए, तो ये आपके पास बच्चों आ जाएगा, दिस सिंप्लाइज दैट आई इज इक्वल टू, ये आ गया बच्चों कॉट पाई बाई 4, तो कॉट बेसिकली tan का रेसिप्रोकल है, tan पाई बाई 4 क्या होता है बच्चों 1, तो 1 का रेसिप्रोकल भी 1 नहीं होता बच्चों, तो ये आ जाएगा -1 माइनस पाई बाई 4, ठीक है। और आगे आ गया माइनस कॉट पाई बाई 6, तो कॉट पाई बाई 6 बच्चों क्या होता है, तो बच्चों कॉट पाई बाई 6 जो होता है, ये बेसिकली समझ लीजिए कॉट 30 है, तो कॉट 30 की वैल्यू बच्चों होती है बेसिकली tan 30 होता है ना 1/√3, तो कॉट 30 क्या होगा बच्चों √3, तो पीछे माइनस भी है तो ये आएगा √3, ऐसे ही माइनस पाई बाई 6 बच्चों अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। -1/2 ब्रैकेट के बाहर वाला ऐसे ही मेन ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट लगाइए पाई बाई 4, और ये बच्चों आपके पास आ गया, ये आ गया साइन पाई बाई 2 1, तो ये आ गया बच्चों +1/2, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ब्रैकेट लगा लीजिए और माइनस, अब यहाँ पे पाई बाई 6, ठीक है, और ये आएगा पाई बाई 3, तो साइन पाई बाई 3 क्या होता है 1/2, तो ये आएगा +1/2/2, ठीक है बच्चों। तो पाई बाई 3 एक्चुअली 60 होता है, ये मिस्टेक है, ये √3/2 है बच्चों, ठीक है, √3/2 के इक्वल है ये। तो मेन ब्रैकेट क्लोज बच्चों, क्योंकि पाई बाई 3 जो है ना, ये 60 डिग्री के इक्वल होता है, और साइन 60 जो है ये √3/2 के इक्वल है। तो चले बच्चों, बस सिंप्लीफाई करते जाइए, आई इज इक्वल टू -1 माइनस पाई बाई 4, ठीक है, और ये आ गया +√3 प्लस पाई बाई 6 -1/2, और ब्रैकेट में सिंप्लीफिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, एक तो आप ऐसा करें, यहाँ पे चलें, ये इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, ये आ गया पाई, चलें ये आ गया साथ में π/4, ठीक है। यहाँ फिर ऐसा करें, इसको फिलहाल ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन दो दो टर्म का करके एलसीएम ले लें, ठीक है, ये 4 एलसीएम उसका कंसीडर कर लीजिए, 4 एलसीएम तो ये आएगा π+2, ठीक है। चलो यहाँ पे समझ लीजिए एलसीएम हमने ले लिया, और माइनस यहाँ पे आएगा π/6 और प्लस आ गया √3/4, ठीक है। तो चलें ये आसान एलसीएम ले लीजिए, बस ये यहाँ पे ना इकट्ठी कर लें टर्म्स को, पाई वाली टर्म को इकट्ठा कर लें, बाकी आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू, √3 को मैं पहले लिख लेता हूँ, पॉजिटिव वाली है -1, और ये प्लस π/6 माइनस π/4, ठीक है। और इसको आप लिखेंगे बच्चों, ये इसको अंदर मैं मल्टीप्लाई अगर करूँ तो ये आएगा -π+2/8, ठीक है। और ये माइनस मिलके हो गए प्लस, और ये 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बच्चों आ गया 1/2 इंटू पाई बाई, इसका ना एलसीएम इसका भी ले लें, 6 4 बार 24 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो 6 4 बार 24 तो आएगा 4 पाई, यहाँ पे आ गया 4 पाई प्लस 6 √3, ठीक है बच्चों। आगे सिंप्लीफिकेशन ही इसको करते जाइए बस, ठीक है, इतिहास से सिंप्लीफिकेशन करते जाएंगे आप, तो ये आएगा आई इज इक्वल टू, ये आ गया √3 -1, और एलसीएम इन दोनों का भी बेशक ले लीजिए, तो ये आएगा +24 एलसीएम, तो ये आ गया बच्चों 4 पाई -6 पाई, ठीक है। और ये आ गया -π+2/8, और ये बच्चों आपके पास आ जाएगा +1/2, और ये बच्चों आ गया आपके पास, बेशक ऊपर से ना 2 कॉमन निकाल लीजिए, 2 ऊपर से देखिए कॉमन आ रहा है ना, ठीक है।
तो बल्कि यहाँ पे ना आपने एलसीएम जो है वो 24 की बजाय 12 ले लेना, ठीक है। 12 एलसीएम लीजिए बच्चों, और ये आएगा 6 2 बार 12, तो 2 पाई प्लस 3 इसके रूट 3, ठीक है। फिर ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 24, ठीक है। फिर ओवरऑल सारे का मैंने एलसीएम इकट्ठा 24 ले लिया, ठीक है बच्चों। और फिर ये आएगा 24 इसके रूट 3 माइनस 24, ये 24 कट गया, तो 4 पाई माइनस 6 पाई माइनस 2 पाई बच्चों आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर ये और 8 3 बार 24 आएगा, तो 3 पाई और ये माइनस 6 आ जाएगा, 3 2 आर 6, ठीक है। और ये फिर आ जाएगा एज इट इज 2 पाई प्लस 3 इसके रूट 3, ठीक है। और फिर ये प्लस माइनस हम नहीं करना, ठीक है। इसके रूट 3 वाली पहले टर्म्स को इकट्ठा करें, तो ये 24 टाइम्स के रूट 3, ये 3 टाइम्स के रूट 3, तो ये आएगा 27 टाइम्स के रूट 3, ठीक है। फिर कांस्टेंट टर्म देखिए, -24 -6 -30, और ये -2 पाई और ये प्लस का 2 पाई ये कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। और फिर बचा क्या, -3 पाई ओवर 24। तो देखो ऊपर से 3 कॉमन आ रहा है, 3 हमने कॉमन लिया, कैंसिल किया बच्चों, तो ये आएगा -9 के रूट 3 -10 माइनस पाई ओवर 8, यही बच्चों इसका आंसर है। और ये है क्वेश्चन नंबर 17। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। और फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 है cos 4t, cos की पावर 4t, ठीक है। ये तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये 2024 में लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुका हुआ है, तो इसको बड़ी एहतियात से अंडरस्टैंड कीजिएगा। क्वेश्चन आसान है, लिमिट है बच्चों 0 से π/4, ओके। तो आपने पहले बच्चों इसको क्या करना है, इसको पहले थोड़ा थोड़ा ना रिड्यूस करना है पावर को। पावर 4 है तो आपने इसको रिड्यूस टू फर्स्ट पावर लेके आना है, जैसे आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर 10 में भी इस तरह का क्वेश्चन एक किया था, ठीक है। तो आप बच्चों इसको लिखेंगे आई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन है 0 से π/4, और cos की पावर 4 है ना, तो आप इसको लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा, और थीटा की बजाय यहाँ पे टी है, तो टी आएगा cos स्क्वायर टी स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। cos स्क्वायर का स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो हम जानते हैं बच्चों, अभी हमने थोड़ी देर पहले फार्मूला यूज भी किया है कि cos स्क्वायर किसके इक्वल होता है बच्चों, 1 प्लस cos 2t/2, इसका स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, साथ में आ गया dt, ठीक है। तो इसमें अब बस हमने क्या करना है, इसमें स्क्वायर ओपन कर लीजिए, ठीक है। बटे के ऊपर स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये नीचे एक तो आ जाएगा बच्चों 4, और ये बच्चों आपने करना है कुछ इस तरह से। अब ये आप लिखेंगे बच्चों, दिस इंप्लाइज दैट आई इज इक्वल टू 0 से π/4, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा, स्क्वायर ओपन कीजिए तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि cos स्क्वायर 2t, और प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू 1 इंटू cos 2t, और डिवाइडेड बाय बच्चों क्या आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, और साथ में आ गया बच्चों बाहर dt, ठीक है। तो अब ऐसा करें बच्चों, ये 1/4 को बस बाहर अलग करके लिख लीजिए, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा, दिस इंप्लाइज दैट आई इज इक्वल टू 1/4, और इंटीग्रेशन आ जाएगी 0 से π/4, ब्रैकेट लगा लेंगे, और यहाँ पे फिर ब्रैकेट लगा लीजिए बड़ी, ठीक है, बल्कि बाहर लगा लें, चलें अब जहाँ पे लगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास क्या आ गया, 1 प्लस cos स्क्वायर 2t, चलो इसको फिर से ब्रेक करना पड़ेगा। तो cos स्क्वायर 2t को कैसे ब्रेक करेंगे बच्चों, हम जानते हैं ना कि cos स्क्वायर t जो है ये तो इक्वल होता है 1 प्लस cos 2t/2 के इक्वल, ठीक है। ये हमने फार्मूला यूज, जो भी अभी हमने ऊपर फार्मूला यूज किया, ठीक है, ये फार्मूला है ना। अब देखिए, अगर यहाँ पे cos स्क्वायर t है तो यहाँ पे 2t है, अगर यहाँ पे 2t हो जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4t, ठीक है। तो ये फार्मूला यहाँ पे फिर क्या लग जाएगा बच्चों, 1 प्लस cos 4t/2, ठीक है। ये cos स्क्वायर 2t का फार्मूला लग गया, प्लस आ गया 2 cos 2t, और बाहर बच्चों क्या आ जाएगा dt, ओके हो गया बच्चों। अब बस आप क्या करिए, इनकी इंटीग्रेशन को अलग-अलग कर लीजिए, और तरतीब से इसकी इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है बच्चों। चले बच्चों, इसकी इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करते हैं, तो ये आपके पास कुछ यूँ आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों आई इज इक्वल टू, बाहर 1/4, और आप ऐसा करें कि ब्रैकेट यहाँ पे लगा लीजिए, और ये लिख लें बच्चों इंटीग्रेशन 0 से π/4 ऑफ 1 dt, ठीक है। और प्लस इसकी इंटीग्रेशन जब अलग करेंगे तो यहाँ पे 1/2 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस cos 4t dt, ठीक है। और 0 से π/4 लिमिट भी है यहाँ पे, ठीक है। और फिर बच्चों फाइनली प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2t dt, और लिमिट है 0 से π/4, और ब्रैकेट क्लोज बच्चों, मेन ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि बाहर 1/4 है, ओके बच्चों। तो इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लीजिए, तो दिस इंप्लाइज दैट आई इज इक्वल टू आ गया बाहर 1/4 बच्चों, ब्रैकेट
अब ये 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगी बच्चों, टी लिमिट है π/4 से और 0 से π/4 प्लस 1/2 ये वाला बच्चों, और यहाँ पे क्या आएगी 1 की इंटीग्रेशन फिर अगेन टी और प्लस कास की इंटीग्रेशन बच्चों होती है साइन 4t और डिवाइडेड बाय एंगल का डेरिवेटिव। ठीक है, एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा 4 बच्चों, और फिर यहाँ पे भी आपने क्या करना, लिमिट लगानी है 0 से π/4। ठीक है, और प्लस 2 और कास की इंटीग्रेशन फिर बच्चों वही आगे साइन 2t डिवाइडेड बाय 2 और लिमिट है 0 से π/4 ब्रैकेट क्लोज। और बच्चों अब आपने लिमिट को तरतीब से बस सॉल्व कर लेना है, काम खत्म यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट बच्चों ये आएगा i इज इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट में क्या आएगा, पहले यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आएगा π/4 माइनस 0, π/4 माइनस 0 ये पहली लिमिट बच्चों हमने इस पे अप्लाई कर ली, प्लस आ गया 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे बच्चों, तो पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो π/4 आ गया प्लस साइन 4 π/4 टी की जगह पे π/4 लगाएंगे ओवर 4। ठीक है, और फिर बच्चों हमने क्या करना है, माइनस लगाना है, चले माइनस, और लोअर लिमिट पे ये 0 हो जाएगा भाई, मैं इसको 0 डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ठीक है, लोअर लिमिट पे टी भी 0 साइन 0 भी 0 ही होता है। ठीक है, और आगे ये 2 से 2 कट गया बच्चों, और आगे आ गया प्लस, ये आ गया साइन, चलो यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो ये आ गया साइन 2 π/4 माइनस साइन 0 0, लोअर लिमिट पे ये 0 है। ठीक है, डायरेक्टली। तो चलिए बच्चों ये आपके पास आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट i इज इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट ये आ गया π/4 और प्लस 1/2 ब्रैकेट π/4 और ये 4 से 4 कट गया साइन पाई, तो ये तो फिर 0 होगा ये भी। ठीक है, ये 0 खत्म, तो ये आ गया प्लस ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चों, ब्रैकेट में अब आ जाएगा 2 2 * 4 तो साइन π/2, तो ये तो 1 के इक्वल आ गया 1 माइनस 0। तो बच्चों ये आपके पास क्या बच्चा, दिस इम्प्लाइज दैट i इज इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट ये बच्चों π/4 प्लस ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये ब्रैकेट के अंदर सिर्फ π/4 बचा, तो ये आ गया π/8। ठीक है, और आगे सिर्फ प्लस 1 बच्चों, तो काम खत्म। ये बच्चों बाहर वाला 1/4 फिलहाल एज इट इज रहने दीजिए। ब्रैकेट में एलसीएम क्या बन रहा है बच्चों, 8 एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो ये 4 2 बार 8, तो ये आ गया 2 पाई प्लस पाई माइनस प्लस 8। ठीक है, और फिर बच्चों ये नीचे क्या आ जाएगा, 4 8 बार 32 आ गया, और जो भी एडिशन है वो कर लेते हैं बच्चों। तो दिस इम्प्लाइज दैट i इज इक्वल टू आ गया ऊपर 2 पाई प्लस पाई 3 पाई हो गया बच्चों, 3 पाई प्लस 8 और डिवाइडेड बाय 4 8 बार 32 नीचे आ गया। ठीक है, तो ये मैक्सिमम पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन हमने कर ली, और यही बच्चों इसका आंसर है, और ये हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 18। अब बच्चों हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। और बच्चों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 इजी बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। इसमें देखें आपको लिमिट को आपने इंटेग्रल को आपने बच्चों हाईलाइट कर लिया, लिमिट है 0 से π/3 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। तो बेसिकली देखें cos फंक्शन है, उसका पावर उसकी 2 है, साथ में उसका डेरिवेटिव है साइन, बेसिकली cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। तो यहाँ पे साइन है, तो आप क्या करें, अपने पास है बच्चों बस माइनस लिख लीजिए, माइनस इंटेग्रल से बाहर लिख लें 0 से π/3, और यहाँ पे क्या आ गया cos स्क्वायर थीटा, और फिर यहाँ पे लगा लीजिए ब्रैकेट, तो लिख लें माइनस साइन थीटा। ठीक है, डी थीटा। अब जरा गौर कीजिए, फंक्शन है cos, उसकी पावर है 2 और साथ में उसका डेरिवेटिव है cos का डेरिवेटिव माइनस साइन। तो फंक्शन पावर डेरिवेटिव जब हो तो आपने क्या करना है, बस पावर रूल बच्चों अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी बाहर माइनस, और ये आएगा cos की पावर में 1 ऐड कीजिए, उसी नंबर पे डिवाइड कर दीजिए, और फिर आपने क्या करना है, लिमिट अप्लाई कर देनी है 0 से π/3। ठीक है, तो बच्चों लिमिट अप्लाई करिए, तो लिमिट अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, ये बाहर -1/3 लिख लें। ठीक है, बटे के नीचे से 3 बाहर आपने निकाल दिया। ठीक है, पहले अपर लिमिट लगाइए, तो ये आएगा cos क्यूब π/3। ठीक है, और फिर आएगा माइनस cos क्यूब 0। ठीक है, तो चलिए बच्चों बस आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है। तो cos π/3 क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो पहले देखें cos π/3 होता है क्या 60, तो cos 60 होता है बच्चों 1/2, बाहर -1/3 एज इट इज, तो ये आएगा 1/2, और क्योंकि cos का क्यूब है तो इसका भी क्यूब आ जाएगा, माइनस cos 0 1 होता है बच्चों, तो ये 1 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया -1/3, और ब्रैकेट में क्या आ गया बच्चों, ब्रैकेट में है 1/8 -1। ठीक है, तो बच्चों ब्रैकेट में बस आपने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास, i इज इक्वल टू बाहर -1/3 फिलहाल ऐसे ही रहेगा,
एलसीएम आएगा 8, तो ये आ गया 1 माइनस 8, तो ये बच्चों आ गया -7 -1/3 इंटू -7/8, माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, तो 8 3 बार 24, ठीक है, तो ये आ गया 7/24 और ये बच्चों आंसर है, ठीक है। तो ये होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, आपने लेट कर लिया आई इक्वल टू लिमिट है 0 से π/4 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है बच्चों। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों, बोर्ड में आ चुका हुआ है कई दफ़ा, तो आपने इसको सॉल्व करना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है बच्चों। बस आपने इंटीग्रेशन एहतियात से करते जाना और लिमिट आप एहतियात से अप्लाई करनी है। तो आपने सिंपल बच्चों यहाँ पे ये करना है, चलें पहले लिमिट 0 से π/4 और आपने ये tan स्क्वायर थीटा को बस अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस ये आएगा cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये बस आपने बच्चों मल्टीप्लिकेशन की, बाहर वाले टर्म को अंदर मल्टीप्लाई इसमें कर लेना है, ठीक है। तो अब देखें बच्चों, ये आपने एक तो इनकी इंटीग्रेशन अलग कर लीजिए 0 से π/4 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, और साथ में क्या आ गया डी थीटा, और प्लस बच्चों इसकी इंटीग्रेशन भी अलग कर लीजिए, तो ये लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा को यहाँ पे लिख लें sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, साथ में आ गया डी थीटा बच्चों, ठीक है। तो लिमिट है 0 से π/4, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे पहले इंटेग्रल में tan स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन बच्चों हम पहले भी कई दफ़ा कर चुके हैं, और वो क्या होती है बच्चों, पहले तो लिखें 0 से π/4 और tan स्क्वायर थीटा को आपने लिख लेना है सीकेंड स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों सीकेंड स्क्वायर थीटा जो है ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और tan स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो सीकेंड स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो अब ये बच्चों यहाँ पे सेकंड इंटेग्रल में cos स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो ये आ गया प्लस 0 से π/4 और sin स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन रह गई। बेसिकली sin स्क्वायर थीटा की भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन अवेलेबल नहीं है, तो आप उसको क्या करेंगे, उसको भी रिड्यूस करेंगे टू दी पावर फर्स्ट, ठीक है। तो ये सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चों, सीकेंड स्क्वायर बेसिकली किसका डेरिवेटिव है, tan का डेरिवेटिव है, तो ये आएगा tan थीटा -1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो बच्चों ये आएगा माइनस थीटा, लिमिट है यहाँ पे π/4 0 से π/4, ठीक है, प्लस अब ये देखिए यहाँ पे है 0 से π/4 और साइन स्क्वायर थीटा को आपने बच्चों लिखना है 1 माइनस cos 2 थीटा ओवर 2, साथ में आ गया डी थीटा, ठीक है बच्चों। तो चलिए यहाँ पे पहले इंटीग्रल पर लिमिट अप्लाई कीजिए और यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो ये आएगा आई इक्वल टू tan, अपर लिमिट क्या करेंगे बच्चों π/4, तो ये आएगा tan π/4 माइनस π/4, ये आपने किया अपर लिमिट पुट, ठीक है। अब माइनस लगाएंगे लोअर लिमिट, तो लगाएंगे बच्चों tan 0, ठीक है, और -0 प्लस बाहर 1/2 बच्चों, और इंटीग्रेशन करेंगे 1/2, ये नीचे वाला बाहर निकाला, ठीक है, और फिर 1 की इंटीग्रेशन बच्चों विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये क्या आएगी थीटा माइनस cos की इंटीग्रेशन बच्चों sin 2 थीटा और डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ एंगल 2, और लिमिट है बच्चों 0 से π/4, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा बच्चों 0 से π/4 आपने लिमिट अप्लाई करनी है, और यहाँ पे tan π/4 ये तो 1 के इक्वल होता है, हम जानते हैं tan π/4 1 माइनस π/4, पहले ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस π/4, तो ये दूसरी ब्रैकेट में आ गया 0, ये सारे का सारा 0 हो गया, ठीक है। तो वो ये आ गया 1 माइनस π/4, और यहाँ पे लिमिट अप्लाई करनी है, तो पहली ब्रैकेट में बच्चों आ गया दिस इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू 1 माइनस π/4 पहली ब्रैकेट का, ठीक है, और माइनस दूसरी टर्म हम जानते 0 हो चुकी है, और प्लस 1/2, और फिर बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, पहले ब्रैकेट लगा लें बेशक, तो π/4 थीटा माइनस sin 2 थीटा/2 है ना, तो π/4 पहले अपर लिमिट लगाई माइनस sin 2 थीटा/2, यानी कि 2π/4/2, ये हो गई अपर लिमिट, और माइनस लोअर लिमिट पे लगाएंगे तो वो 0 आएगा, ठीक है, लोअर लिमिट 0 है ना, तो 0 थीटा की जगह पे 0 लगाएंगे 0, और sin 0 भी 0 ही होता है, तो दैट डायरेक्ट बच्चों आपने 0 लगा दिया। सो दिस इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस π/4, ठीक है, और उसके बाद प्लस 1/2, चले फिलहाल ब्रैकेट में रहने देते हैं π/4, और ये बच्चों आ गया माइनस, ये आ गया 2 2 जार 4 यानी कि π/2, तो sin π/2 1 के इक्वल होता है, तो ये आ गया 1/2 के इक्वल, ठीक है। चलें बच्चों बस इसको आपने सिंप्लीफाई अब कर देना है, तो दिस इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू, इन दोनों का भी चले एलसीएम ले लें, तो ये आ गया 4 माइनस π/4, और प्लस ये बच्चों आ गया
चलें इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ गया π/8 माइनस 1/4। ठीक है बच्चों, तो एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास 8 एलसीएम बच्चों आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं नीचे लिख लेता हूँ बच्चों, i इज इक्वल टू 8 एलसीएम, तो ये आ गया 2 4 द 8, तो ये आ गया 8 माइनस 2 पाई, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस पाई और ये आ गया माइनस 2। ओके बच्चों, तो बटे के ऊपर क्या बना, एक तो 8 माइनस 2 6 आ गया, और ये आ गया बच्चों माइनस पाई, 6 माइनस पाई ओवर 8, और ये बच्चों आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 20। और आई थिंक आज के लिए 20 काफ़ी है, लेक्चर हमारा काफ़ी लेंथी हो चुका हुआ है। ठीक है, तो चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 21 से स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि बच्चों आपको क्वेश्चंस की समझ लग चुकी है। ठीक है बच्चों, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा बच्चों, वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और चैनल को बच्चों लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।